हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्रा क्लास 9 का सेकंड टर्म में एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि साइंस का हम बताने वाला है इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। हूबहू यही सब क्वेश्चन मिलेगा 2023-24 यानी कि जिनका 24 में वार्षिक परीक्षा क्लास 9 के देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर सेकंड टर्म में एग्जाम होने जा रही है, जो कि फर्स्ट टर्मिनल इसका पहले वाला हो चुका है, ठीक है। इसका पहले आपका हो चुका है, ठीक है। सेकंड टर्मिनल के जिस तरह से आप लोग फर्स्ट टर्मिनल में क्वेश्चन लड़ाए थे उसी तरह सेकंड टर्मिनल में क्वेश्चन लड़ाएगा हूबहू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, कहां से डाउनलोड करना, सारा चीज वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। साइंस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। किसी एम द्रव्यमान में वस्तु की वेग v संवेग है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आपको बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको हूबहू इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो एम भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव्यमान जो है ना किस संबंध से प्राप्त होता है। द्रव्यमान जो है ना किस संबंध से प्राप्त होता है बाबू, तो आपको याद रखना बल और त्वरण से प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक अचर बल में 0.6 के द्रव्यमान के पिंड पर 0.8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम क्या हो जाएगा। तो बल का जो परिणाम हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो 0.048 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक न्यूटन किसके बराबर होता है बताइएगा। एक न्यूटन जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना एक न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर का बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 30 न्यूटन कोई बल 5 केजी किसी वस्तु पर 2 से तक कार्य करता था, वस्तु का त्वरण है। वस्तु का इसमें त्वरण क्या हो जाएगा बाबू, तो वस्तु का इसमें त्वरण जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 6 नंबर किसी गतिशील पिंड का आवेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है, तो उसका संवेग जो होगा ना आधा हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूटन का मात्रक है, बताइए न्यूटन का क्या मात्रक होता है जी, तो न्यूटन का मात्रक होता है बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण जो है ना क्या होगा, तो प्रत्येक वस्तु में होती है जड़त्व का गुण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर आपको बस 40 ही बनाना है इसमें ऑब्जेक्टिव, तो 40 पूरा हम कवर करवाएंगे इस वीडियो में, आप लोग अंत तक देखना, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे, आंसर की कहाँ से मिलने वाला है जो क्लास देखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिएगा। 9 नंबर एक हवाई जहाज पृथ्वी के केंद्र से दुगनी त्रिज्या पर है तो उसके गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होगा 4.9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का भार 49 है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका द्रव्यमान जो है ना क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान तो आपका कितना केजी में हो जाएगा, तो आपको 5 केजी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर 20 केजी बालक का भार होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो है ना 20 केजी का बालक का भार होगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। पीटीओ का क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतरिक्ष में 60 केजी द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या होगा, तो इसका जो भार हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगा। पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है ना वो 6.37 गुना 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो जाएगा, क्या कहता है, तो सत्य है कि लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी पिंड 39.2 एम मीटर के मुक्त यानी कि मुक्त रूप से गिरने पर 2 सेकंड के बाद उसका वेग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताना है कमेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए पिंडों का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पर बल के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या वो होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं आपस में तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है जी, मिश्र धातु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक ना तो यौगिक कहला जाएगा, कंपाउंड कहला जाएगा, ठीक है, यौगिक बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सा उपधातु है, इनमें से उपधातु का बात कहा जा रहा है तो जर्मेनियम क्या है, ये उपधातु है। अगला प्रश्न देखिएगा। घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण के पृथक क्या यानी कि घुलनशील कोई द्रव्य उसको मिश्रण करके उसको पृथक यानी अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है तो बाबू, तो याद रखिएगा क्रिस्टलीकरण द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। काली स्याही यानी काली स्याही में उपस्थित
को पृथक किया जा सकता है, डाई को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, तो क्रोमैटिकोग्राफी विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, दो घुलनशील द्रवों का मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो प्रभावी आश्वासन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखना। अगला प्रश्न क्या करा, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, रंग वाले घटक के नीले अथवा काले रंग की स्याही को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा इसको हम लोग पृथक कर सकते हैं बाबू, तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, दूध में क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, वो जो कहला जाएगा ना वो अपकेंद्रीय कहला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिलियन है। बिलियन इनमें से कौन सा हो जाएगा बाबू, बिलियन जो हो जाएगा ना इनमें से कौन सा हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, KNO3 का पूरा नाम, तो KNO का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है। ठीक है, CaCl2 होता है, क्या होता है, पहले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 34 ग्राम यानी कि HNA3 में अणुओं की संख्या कितना होगा। ठीक है, बताइएगा कितना इसका अणुओं की संख्या होगा जी, तो आपको याद रखना है 1 गुना 10 की पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 23। ठीक है, चलिए तो आपको पहले बता दें कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है और इसका आंसर की कैसे मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा, देखिएगा यहाँ पर ऐसे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्लास 9 का सेक्शन दिखेगा, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग एक बार इस पर क्लिक करते हैं बाबू, आप लोग जैसे पिछला वाला वीडियो उसी तरह से ये भी आप लोग को उसी तरह से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है ना सेकंड टर्मिनल का आप लोग क्वेश्चन पेपर है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका जो सारा क्वेश्चन पेपर है इसको पहले पढ़ लेना अच्छी तरह से, पढ़ने के बाद ही आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ से आप लोग सारा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं ज्वाइन है तो व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाएगा। देखिए हिंदी के पे क्लिक करना, हिंदी का डाउनलोड होगा, साइंस, सोशल साइंस, सारा सब्जेक्ट का इसमें दिया गया है। ठीक है, तो बारीकी से सभी को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन के 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 ग्राम अणु में CO2 का बराबर होता है, 1 ग्राम CO2 में बराबर जो होता है वो 12 मोल का CO कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है किसके बराबर, 1 ग्राम परमाणु जो बराबर होता है 12 मोल का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 17.6 ग्राम का। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र होगा CaSO4 होगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा नहीं उड़ने वाली पक्षी, इनमें से कौन सा जो है ना पक्षी वो नहीं उड़ता है, तो इनमें से सभी जो है नहीं उड़ता है, कीवी, डेमो, ऑस्ट्रिक। ठीक है, इनमें से कोई नहीं उड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर, इनमें से कौन सा संतृप्त यानी कि सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, किसमें होते हैं, 4 को कक्ष होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना मगरमच्छ में होता है। अगला क्वेश्चन, लैटरल लाइट सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो ये सिस्टम जो है ना किसमें पाया जाता है, तो मछलियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है, तो समुद्री जो घोड़ा है ना किस वर्ग का है, तो यह यानी कि अरिष्ठयुक्त मत्स्य का है। ठीक है, जो कि समुद्री में रहता है। सॉरी ये नहीं है आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सिलेरेंटेराटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा अंडे देता है, इनमें से अंडे देता है उसका बात किया जाता है। अंडे इनमें से कौन सा देता है वो तैयार रखिएगा, यानी कि प्लाइलिटिप से देता है। ठीक है, कौन देता है इनमें से अंडा, प्लाइबिटस अंडा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब वाहिनी मछली का नाम यानी कि जबड़ा विहीन मछलियों का नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एनाथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्गीकरण का इकाई क्या होता है, बताइएगा वर्गीकरण का जो इकाई है ना वो हमारा इकाई क्या हो जाएगा वर्गीकरण का बाबू, तो याद रखिएगा स्नेपेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा क्रिस्टोगैमी कहलाता है, क्रिस्टोगैमी इनमें से कौन सा कहलाता है, तो इनमें से सभी कहलाता है। मक्खियों किस रोग का प्रसार के सहायक, तो मक्खियों से जो ना कौन सा इसमें से रोग होता है बाबू, तो याद रखिएगा मलेरिया होता है या
फ्लोएम होता है या टाइफाइड होता है या हैजा होता है, इसको आप लोग कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंटीबायोटिक नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? तो एंटीबायोटिक जो है ना किसके खिलाफ काम करती है बाबू? तो ये भी आपको याद रखना है, जीवाणु के खिलाफ काम करता है। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? किसको कहा जाता है इनमें से? तो आपको याद रखना 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूएन हॉग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीजन का विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? हमारा शरीर जो है क्या बनाता है? तो एंटीबॉडी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है? तो जो है ना किस कोशिका के द्वारा होता है? तो इनमें से सभी कोशिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? तो हमारा जो है ना वायरस शरीर हमारे डालते हैं यानी कि एंटीजन डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलिसा नामक जांच मुख्य किस रोग का पहचान के लिए किया जाता है? बताइएगा किसके लिए किया जाता है बाबू? तो आपको याद रखना है, इसका आप लोग कमेंट में दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है ना वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? रैबिस जो है ना ये वायरस से नहीं है बिल्कुल, ये रैबिस जो होता है कुत्ता को काटने से ये रोग होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसके अगले वाला जो वीडियो आने वाला है सब्जेक्टिव प्रश्न का आएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सेकंड टर्म में पास होना बहुत ही जरूरी है बाबू, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक जो है ना आप लोग इसका परीक्षा देना है और अच्छे से इसका आंसर करना है, ठीक है, पूरा आपको नोट कर जाना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।